हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक्स पार्टी चैनल। बेटा आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो फार्मेसी में मतलब बी फार्मा या डी फार्मा अदरवाइज़ नर्सिंग भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में समझा जाएगा बेटा एएनएस, सिंपैथेटिक सिस्टम, एडर्नर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिसेप्टर्स, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देखो क्या है। ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर medications that affect the function of sympathetic and parasympathetic branches of ANS, which control involuntary body functions such as heart rate, digestion, respiratory rate, pupil size and glandular activity। तो बेटा एएनएस है क्या? सबसे पहले से आसान भाषा में देखो, एएनएस वो नर्वस सिस्टम है बेटा जो बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस या इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब है ह्यूमन बॉडी अपने आप से नहीं करती, ऑटोमेटिक खुद ही होते हैं। तो किस किस को कंट्रोल करता है बेटा? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ये सब काम हम सोच कर नहीं करते बेटा, ऑटोमेटिकली होते ही होते हैं। तो ये सारे के सारा किस में आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो उसमें बांटा हुआ है हमने, दो भागों में। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन क्लासिफाई अगेन टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ नोन एज द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। दिस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशंस। तो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। देखो समझो, जब बॉडी स्ट्रेस, डेंजर या इमरजेंसी में होती है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, की फंक्शंस। की फंक्शंस क्या है बेटा? की फंक्शंस का मतलब है इस सिस्टम के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? इंक्रीज हार्ट रेट, dilate bronchi, it means improves air flow, dilates pupil, mydriasis, inhibit digestion, inhibit salivation, stimulates glucose release from liver, relax bladder, it means urine retention. Next, causes vasoconstriction, raises BP, stimulates sweating। तो बेटा ब्रोंकाई डायलेट्स होते हैं, सांस अच्छी आती है, पीपल डायलेट हो जाते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है, सैलिवेशन कम हो जाता है, लीवर ग्लूकोज रिलीज़ करता है, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, ये भी है इसमें, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिससे क्या है बीपी बढ़ जाता है और पसीना आता है, मतलब स्वेटिंग बढ़ जाती है, मतलब बॉडी एक्शन मोड में आ जाती है। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब प्री गैंग्लियोनिक, ये है क्या? एसिटाइल कोलिन ACH, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो बेटा इसमें क्या है, यहाँ दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को। इसके बाद आएगा बेटा एडेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। एडेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय एडेनर्जिक न्यूरॉन्स। They act mainly on adrenergic receptors, that is alpha and beta receptors. In the sympathetic nervous system, they are involved in fight or flight responses like increased heart rate, blood pressure, and energy availability. They are known as catecholamines.
मेन एडर्नर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं एडर्नर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं बेटा। इन्हें हम कैटाकोलामाइंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ डोपामाइन, सेकेंड वन इज़ नॉन एपिनेफ्रिन जिसको हम नॉन एड्रेनालिन भी बोल देते हैं बेटा, और एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोल देते हैं। तो पहला हम डोपामाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट कैटाकोलामाइन इन द सिंथेसिस चेन एक्ट ऑन dopaminergic receptors D1 and D2, mild action on beta 1 and alpha 1 receptors at high doses, important role in renal vasodilation, central nervous system functions, mood, movement, precursors of नॉन एपिनेफ्रिन। तो बेटा डोपामाइन सबसे पहले कैटाकोलामाइन है, ये आपको पता है। ये D1 और D2 रिसेप्टर पर एक्ट करता है, ये भी आपको बता दिया। किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ठीक है। ब्रेन में मूड और मूवमेंट कंट्रोल करता है। ये नॉन एपिनेफ्रिन का क्या है, प्रीकर्सर्स है। अब बात आएगी नॉन एपिनेफ्रिन क्या है, तो जिसको हम नॉन एड्रेनालिन से भी जानते हैं। तो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एक्ट मेनली ऑन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स फंक्शंस। काम क्या करता है, इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी बीटा 1, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस अल्फा 1, इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर्स। तो बेटा नॉन एपिनेफ्रिन को हम नॉन एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बात समझना आप। ये अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर पर ही काम करता है बेटा। इसके अफेक्ट्स की बात करें तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर सब सिंपल सी बात है, जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। थर्ड वन की बात करते हैं एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन से जानते हैं। एक्ट ऑन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। फंक्शंस की बात करें तो बेटा इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट बीटा 1 पे, ब्रोंकोडाइलेशन बीटा 2 पे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस अल्फा 1 पे, वैसोडाइलेशन इन स्केटल मसल्स बीटा 2, रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो बेटा एफेनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, बता दिया। ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पर काम करता है बेटा। इसके इफेक्ट्स की बात करें, जो फंक्शन है, हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, इसमें स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जिसको हम GPCR के नाम से भी जानते हैं। दे मीडिएट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बेटा देखो समझो क्या है, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में डायरेक्ट काम नहीं करते, ये काम करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पर। ये रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो बेटा टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा 1 रिसेप्टर्स, अल्फा 2 रिसेप्टर्स, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें तो बेटा अल्फा 1 रिसेप्टर्स, इनकी लोकेशन जो होती है ब्लड वेसल्स, एरिस, ब्लेडर, लीवर। फंक्शन की बात करें तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, माइडाइसिस और यूरिनरी रिटेंशन होता है। अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें तो लोकेशन इनके प्रीसाइनेप्टिक, टर्मिनल्स, पैनक्रियास, प्लेटलेट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फंक्शन की बात करें इनकी तो इनहिबिट नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को क्या करता है, ये रोकता है उसके रिलीज़ को, और डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करेगा, ये कम करेगा, और ब्लड प्रेशर को भी ये क्या करेगा बेटा, कम करेगा। बात करें बीटा 1 रिसेप्टर की तो लोकेशन जो है उनकी हार्ट और किडनी में होते हैं। फंक्शन इनका इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज रेनिन रिलीज। बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें, लोकेशन लंग्स, यूट्रस, ब्लड वेसल्स एंड लीवर। फंक्शन है इनका ब्रोंकोडाइलेशन,
वैसोडाइलेशन, टोकोलाइसिस, यूट्रीन रिलैक्सेशन और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। बीटा 3 रिसेप्टर्स की बात करें, लोकेशन एडिपोज टिश्यू पे होते हैं बेटा, ब्लैडर पे होते हैं। फंक्शंस थर्मोजेनेसिस या ब्लैडर रिलैक्सेशन। अब आएगी बात बेटा बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन, तो बेटा इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है बायोसिंथेसिस को। तो देखो स्टेप बाइज स्टेप हम इसको समझेंगे। ये तो मैंने चार्ट, एक फ्लो चार्ट बना दिया है, बट ये हम स्ट्रक्चर से देखो समझते हैं। फिनाइल एलानिन जो कि क्या है, टायरोसिन एंजाइम जो इस पे काम कर रहा है वो कर रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। मैं आपको बता देता हूँ इससे, एक मिनट। देखो बेटा, ये वाला फिनाइल एलानिन हाइड्रो ऑक्सीलेज ये है हमारा एंजाइम, जो कि ये एंजाइम अब काम क्या करेगा बेटा, इस एंजाइम का काम समझो। बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप ऐड हो गया, इसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप है ये क्या हो गया, इस पर ऐड हो गया। अब जब ये ऐड हो गया तो रूल याद रखना, हाइड्रो ऑक्सीलेज इट मीन्स O ग्रुप ऐड करेंगे हम, ठीक है। हाइड्रो ऑक्सीलेज का मतलब है OH ग्रुप को ऐड करना। ऐड करने के बाद अब सेकेंड स्टेप पे आओ, टायरोसिन वाला डोपा, इस पे एंजाइम जो काम कर रहा है वो कर रहा है हमारा टायरोसिन हाइड्रो ऑक्सीलेज, ये वाला, ठीक है। इसको समझो। तो इस पे क्या है बेटा, क्या चेंज हुआ अब इस पे, आपने देखा रिंग पर एक और OH ऐड हुआ। देखो एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, तो 2H ऐड हो गए इस पे। तो अब रिंग बन गया कैटाकॉल रिंग 2H, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की बात करें, डोपामाइन। अब जो एंजाइम आया वो क्या आया, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब देखो बेटा इस पे क्या चेंज हुआ, अब इसका भी यू रूल याद रखना, डी कार्बोक्सिलेज का मतलब है COOH हटा देता है, COOH को हटा देगा। देखो बेटा ये वाला जो COH है यहाँ जो लग रहा है, तो इसको हमने देखो इस वाले इसमें यहाँ से हटा दिया। इस एंजाइम ने, इसका काम क्या है, COH ग्रुप को हटाने का काम है। तो इस रूल को भी याद रखना, डी कार्बोक्सिलेज का मतलब है COH को हटा देना। अब नेक्स्ट की बात करें, डोपामाइन नॉन एड्रेनालिन, इस पे जो एंजाइम काम कर रहा है बेटा वो डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज काम कर रहा है, ये वाला डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का जो काम है वो है साइड चेन पर OH ऐड हुआ, साइड चेन पे आपको पहले ही बता रखा OH ग्रुप को ऐड करना है। तो देखो साइड चेन पे हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, ये वाला OH ऐड कर दिया। अब क्या है, नॉन एड्रेनालिन, और एंजाइम आया हमारा एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये वाला जो एंजाइम है। इस एंजाइम ने क्या काम करा बेटा, नाइट्रोजन पर CH3 ऐड हुआ, नाइट्रोजन पर CH3 ग्रुप को हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, और यही हमारा क्या बन गया, एड्रेनालिन बन गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। कैटाबॉलिज्म रेफर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कैटाकोलामाइन। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कैटाकोलामाइंस लाइक डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन आफ्टर दे परफॉर्म देयर फंक्शन। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, मेन एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा, वो मेन एंजाइम है हमारा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, MA के नाम से लिखेंगे इसको, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यू, सारे के सारे बॉडी टिश्यू में ये पाए जाते हैं। रिमूव्स अमाइन NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप को क्या करेगा, रिमूव करेगा। कैटाकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज जिसको हम COMT, इस एंजाइम का जो काम है ये कहाँ पे होता है, देखो फाउंड इन लीवर एंड किडनी में पाया जाता है। इसका जो काम है वो है बेटा ऐड मिथाइल ग्रुप टू कैटाकॉल रिंग। COMT का काम क्या है, वो है ऐड करना, किसको, मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, किस पे, कैटाकॉल रिंग पे। आगे डायग्राम से समझेंगे। फाइनल मेटाबोलाइट जो बन के आएगा हमारा वो क्या आएगा, वेनाइल मैंडेलिक एसिड VMA एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो बेटा देखो ये है हमारा डायग्राम, इसमें मैं आपको पेन ले लेता हूँ जरा।
ये है हमारा नॉन एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर और ये है हमारा एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर्स। तो बेटा हमारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का हमने जब स्ट्रक्चर ले लिया तो इस पर जब हमने एंजाइम डाला एमएओ का मतलब क्या है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज। नॉन एपिनेफ्रिन पे डाला तो क्या बन के आया हमारा DOMA, और एपिनेफ्रिन पे डाला तो भी क्या आएगा DOMA, मतलब कि 3H डिहाइड्रोऑक्सी मैंडेलिक एसिड। अब COMT का मतलब क्या है, कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इसका काम क्या होता है आपको, तुम्हें पता है कैटाकॉल का? आपको पिछले उसमें बताया था मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। तो देखो इसमें क्या काम करा इसने, आप ऊपर ये रिंग देख रहे हैं नॉन एपिनेफ्रिन का और एपिनेफ्रिन का। इस स्ट्रक्चर में ये जो OH ग्रुप है ये तो हटाया है और इसकी जगह क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। सेम काम यहाँ पे भी किया, OH ग्रुप हटाया और मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बस नॉन एपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में OH ग्रुप को हटाया और ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। सेम काम एपिनेफ्रिन के साथ भी इसने किया यहाँ पे। और MAO मतलब कि MAO क्या है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज। तो NH2 सेम एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। अगेन फिर हमने ये वाला एंजाइम लेकर आया MAO और MAO, तो हमारा फाइनल जो बना प्रोडक्ट वो क्या बना बेटा, विनाइल मैंडेलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आप देख लो अच्छे से, पूरा का पूरा नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया ऊपर जैसा बना। बस देखो क्या है, OH ग्रुप को हटा के हमने क्या जोड़ा है यहाँ पे, CH3 मिथाइल ग्रुप, और ये यहाँ पे कराया हमने। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करना। अगली वीडियो में मैं 1 बाय 1 जितनी भी ड्रग्स हैं सबकी सिंथेसिस जिसकी भी करानी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस उसके साथ मिलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।